नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे 2022 के नोबेल पुरस्कार और उनके विजेताओं के बारे में। इससे पहले नोबेल पुरस्कार का इतिहास देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार जो है वो स्वीडन के प्रसिद्ध रसायनवादी और इंजीनियर अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को उनकी पुण्यतिथि के दिन पर दिया जाता है नोबेल फाउंडेशन के द्वारा। वर्तमान में नोबेल पुरस्कार 6 अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल फाउंडेशन की जो स्थापना है वह 29 जून 1900 को हुई थी। सन 1901 में जब इसकी शुरुआत हुई तो ये सिर्फ 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, जो कि निम्न प्रकार हैं: भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति। 1968 से स्वीडिश बैंक द्वारा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। तो एग्ज़ाम से रिलेटेड ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे लेटेस्ट एडिशन जो है नोबेल पुरस्कार में वो कौन सा है। तो यह अर्थशास्त्र का है जो 1968 में ऐड हुआ। शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वह नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है और अन्य 5 जो हैं वह स्वीडन के राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों इंपॉर्टेंट हैं कि कहाँ पे कौन सा अवार्ड दिया जाता है। यह नोबेल पुरस्कार जो है वो अधिकतम 3 लोगों को दिया जाता है हर साल किसी एक श्रेणी में। तो आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है एक श्रेणी में। नोबेल पुरस्कार जीतने पर जो राशि मिलती है वो है 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना, और अगर यह 3 लोगों को मिलता है तो पुरस्कार की राशि अनुपात में बांट दी जाती है। सन 1974 के बाद मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार देना बंद कर दिया गया है, लेकिन अगर पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है 10 दिसंबर से पहले और उसका किसी का निधन हो जाता है तो पुरस्कार उनको दिया जाएगा। आज तक नोबेल पुरस्कार केवल 2 बार नहीं दिया गया है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1940 और 1942 में। अब हम देखते हैं 2022 के विजेताओं के नाम। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वह 3 लोगों को दिया गया है। इनमें जो पहले हैं एलेस ब्याल्तिस्की, यह बेलारूस के निवासी है जिन्हें 2022 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। बेलारूस में भी लोकतंत्र नहीं है और उनके लगातार विरोध करते रहने के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इनके साथ 2 लोग और हैं, जो 2 हैं वो संस्था हैं, जो कि पहली है रशिया की संस्था मेमोरियल और दूसरी है यूक्रेन की संस्था सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। रूस के आक्रमण के बाद यूक्रेन के नागरिकों के लिए इस संगठन ने काम किया है, इसलिए इसे शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। विजेता और उनकी कंट्री इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो मेमोरियल है यह संस्था रशिया की है और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ है यूक्रेन की। दूसरा जो पुरस्कार है यह साहित्य यानी लिटरेचर के लिए दिया गया है, जो कि फ्रांस की महिला एनी अर्नॉक्स को मिला है। एनी अर्नॉक्स का जन्म 1940 में फ्रांस में हुआ था। उनके लेखन का मुख्य भाग सामाजिक असमानता यानी सोसाइटी में इनइक्वालिटी को लेकर रहा है। ये कुछ उनके बुक्स के नाम हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो एनी अर्नॉक्स किस कंट्री की है? वो है फ्रांस की, ये आपको याद रखना है। तीसरा जो अवार्ड चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है, यानी कि फिजियोलॉजी या मेडिसिन, दोनों में से कुछ भी आपको प्रश्न में पूछ सकता है, यह दिया गया है स्वांते पाबो को। स्वांते पाबो जो है वह स्वीडन के हैं। आपको यह कंट्री याद रखनी है, स्वीडन के हैं। इन्हें किस क्षेत्र में मिला है? तो मानव विकास के जीनोम से संबंधित इनकी खोजों के लिए दिया गया है। जीनोम यानी कि डायरेक्ट आपको जीन्स के बारे में पूछ के भी यह पूछा जा सकता है क्वेश्चन। चौथा जो पुरस्कार है वह भौतिकी यानी फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया है। यह 3 लोगों को दिया गया है: एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लोजर, एंटन जेलिंगर। एलन एस्पेक्ट जो है यह फ्रांस के निवासी हैं, जॉन क्लोजर जो है अमेरिका के हैं और एंटन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के हैं। इन तीनों को क्वांटम फिजिक्स के लिए पुरस्कार दिया गया है। स्पेसिफिक अगर आपसे पूछा जाएगा तो उलझे हुए फोटॉन के प्रयोग के लिए, बेल असमानताओं के उल्लंघन की स्थापना, अग्रिम क्वांटम सूचना, इसके लिए अगर पूछा जाए तो फिजिक्स के क्षेत्र में आपको यह 3 लोगों का नाम याद रखना है। 5वां जो क्षेत्र है वह अर्थशास्त्र के लिए है। 2022 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 3 अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को दिया गया है। विशेष रूप से यह वित्तीय संकट के दौरान अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका के बारे में हमारी समाज सुधार करने के लिए इन्हें दिया गया है।
आप यह याद रखेंगे कि अर्थशास्त्र का जो पुरस्कार है वह तीनों अमेरिकी हैं जिन्हें दिया गया है। पहले हैं बेन बर्नानके, डगलस डायमंड और फिलिप। यह तीनों को इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 2022 का जो रसायन का नोबेल पुरस्कार है यानी कि केमिस्ट्री का, यह भी 3 लोगों को दिया गया है, जिनमें पहले हैं कैरोलिन बर्टोजी, दूसरे हैं बैरी शार्पलेस, तीसरे मॉर्टन मैंडलर। तो कैरोलिन जो है वो यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं, बैरी शार्पलेस भी संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं और मॉर्टन जो है वो डेनमार्क के हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो ये पॉइंट है, बैरी शार्पलेस जो आप देख सकते हैं, ये ऐसे हैं केमिस्ट्री के जिन्हें दूसरी बार नोबेल पुरस्कार मिला है। पहली बार इन्हें सन 2001 में नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्हें यह नोबेल पुरस्कार क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के लिए दिया गया है। किस क्षेत्र में किस चीज़ से जुड़े और कौन से देश से हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है नोबेल पुरस्कार के लिए। इनमें से प्रश्न बनते हैं। आइए अब इनसे जुड़े कुछ प्रश्न देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 2022 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है, तो यह 3 लोगों को दिया गया है। जैसा आपने ऊपर देखा, एलन बेल्तिस्की मेमोरियल सेंटर ऑफ सिविल लिबर्टीज़। एलन, जैसे मैंने आपको बताया, ये बेलारूस के हैं। मेमोरियल जो है रशिया की संस्था है और सिविल लिबर्टीज़ जो है यूक्रेन की संस्था है। फिजिक्स यानी भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया है, तो उत्तर है जॉन क्लॉजर, एंटन जेलिंगर, एलन एस्पेक्ट। साहित्य का नोबेल पुरस्कार यानी लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार एनी अर्नक्स, जो कि फ्रेंच की लेखिका हैं, फ्रांस की, उन्हें दिया गया है। रसायन के क्षेत्र में मॉर्टन, कार्ल बैरी शार्पलेस और कैरोलिन, ये तीनों को दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, 2022 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जॉन क्लॉजर, एंटन, एलन, इनको क्यों दिया गया है, तो इन्होंने क्वांटम यांत्रिक में प्रयोग, कंप्यूटिंग और क्रिप्टोग्राफी से तेजी के विकास के लिए इन्हें यह दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, साहित्य का नोबेल पुरस्कार एनी अर्नक्स को क्यों दिया गया है, साहस और नैदानिक तीव्रता के लिए जिसके साथ वह व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों, व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंध को उजागर करती हैं, इसके लिए इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार यानी लिटरेचर का दिया गया है। अगला प्रश्न, रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार मॉर्टन, बैरी, कैरोलिन, इन्हें क्यों दिया गया है, क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनिकल केमिस्ट्री के विकास के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, 2022 में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार स्वांते पाबो को क्यों दिया गया है, स्वीडिश जेनेटिक्स में मानव जाति के 2 शुरुआती पूर्वजों की आनुवांशिक पहचान की खोज, इस प्रक्रिया में मानव विकास की एक नया रास्ता खोलने के लिए स्वांते पाबो को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ये था दोस्तों नोबेल पुरस्कार और उनके विजेताओं और किस फील्ड में उन्हें पुरस्कार दिए गए हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।